हमारे कुल देवताओं की जो यह यात्रा है, इससे अब हमारे देश का युवा जो है वो भी जुड़ने लगा है। जब मैं उन युवकों से मिलता हूँ, उन युवतियों से मिलता हूँ और उनको पूछता हूँ कि आपके कुल देवता कौन हैं, जैसा कि मैं हमेशा पूछता हूँ, तो जब वे लोग अपने कुल देवता का नाम नहीं बता पाते, थोड़ा दुख होता है। परंतु हाँ, जब युवा वर्ग पूरे सम्मान के साथ अपने कुल देवता का नाम बताते हैं तो बड़ा आनंद आता है, क्योंकि जो युवा वर्ग है वह हमारी संस्कृति के वाहक हैं। यदि युवा वर्ग ही नहीं जानेगा कि हमारे कुल देवता कौन हैं, तो मैं ये सोचता हूँ कि हमारी यह यात्रा अधूरी ही रह जाएगी। परंतु ऐसा होगा नहीं। इस यात्रा में मैं एक अपने नए युवा मित्र से मिला। उन्होंने मुझसे पूछा कि एक दिन मुझे क्या लगता है कि मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूं जो सही नहीं है। फिर मुझे लगा कि मैं वह काम को अब छोड़ना चाहता हूं, वह तो मेरे जीवन को नष्ट कर रहा है। फिर क्या था, मैंने उस कार्य को छोड़ने के लिए लाखों कोशिश कर दी, बहुत उपाय करके देख लिए, परंतु फिर भी वह मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। जितनी बार मैं कोशिश करता हूं उस बुरे काम को छोड़ने की, वह और भी ज्यादा मुझ पे हावी हो जाता है। समझ में नहीं आता क्या करूं। उन्होंने सरलता से मुझसे पूछा कि क्या आप मुझे इसका उपाय बता सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, परंतु मैं अपने चैनल के माध्यम से ही उत्तर दूंगा, क्योंकि हो सकता है कि बहुत से मेरे युवा मित्र हों जिनकी यही परेशानी हो और वो भी इसका निदान चाहते हों, तो आपके साथ साथ उनका भी निदान हो जाएगा। तो उन्होंने अपनी सहमति व्यक्त की। अब यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, आप भी इसी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं और अपने आप को बदलने की इच्छा रखते हैं, बहुत कोशिश करके देख लिया आपने, नहीं बदल पा रहे, क्योंकि वह जो बुरी आदत आपने पाल रखी थी अब वह आप पे हावी हो गई है। आपने भी बहुत सारी कोशिश करके देख लिया और आप उससे अब पीछा ही नहीं छुड़ा पा रहे। यहां वहां उनको दिखा के बहुत टेक्निक कर ली, छूट ही नहीं रही। घबराइए नहीं, एक सरल सा प्रयोग है। यदि आप करते हैं तो गारंटी मैं लेता हूं आपकी वह बुरी आदत अवश्य ही छूटेगी। करना क्या है, प्रातःकाल आप लोग उठ जाइए, परंतु सूर्य उदय से पहले स्नान कर लीजिए। अब सूर्य उदय से लगभग 1 घंटा पहले आप उठ जाइए, स्नान अपना करके एक साफ आसन पे, हो सके तो अपने मंदिर में, यदि कुलदेवता का मंदिर नजदीक है तो वहां भी कर सकते हैं। एक घी का दीपक बड़ा ही प्रभावशाली होता है। एक घी के दीपक में इतनी शक्ति होती है, यदि मैं यहां पे बता दूंगा तो आप पूर्व कल्पना करने लग जाओगे, जो मैं चाहता नहीं। आपके साथ जो घटना घटे अवश्य मेरे को लिख भेजिएगा, ताकि आपके और भी मित्र इस घटना के माध्यम से कुछ ना कुछ अवश्य ही सीखेंगे। एक घी का दीपक, उसको आप प्रज्वलित कर दीजिए पूर्ण श्रद्धा के साथ, और उस दीपक पे भाव के माध्यम से अपने कुलदेवता का, जो भी आपके कुलदेवता हैं उनका नाम स्मरण कर लीजिए। जब दीपक प्रज्वलित हो जाए, दोनों हाथों को जोड़कर
उस दीपक में अपने कुल देवता को भाव स्वरूप में याद करके उस दीपक से कहें कि हे मेरे कुल देवता, मेरी एक बुरी आदत है, मेरी ये 2 बुरी आदतें हैं, या जितनी भी आपकी बुरी आदतें हैं, मैंने बहुत कोशिश करके देख ली, बहुत प्रयोग करके देख ली, नहीं छूट रही, परंतु मैं सच्चे दिल से आप पे विश्वास करके इस आदत को छोड़ने की इच्छा रखता हूं। मैं आपकी शरण में हूं और केवल मात्र आपकी ही शरण में हूं, ऐसा उस दीपक के समक्ष कहिए। वहीं बैठकर अपने कुल देवता का स्मरण कीजिए। ऐसा आप लोग सूर्य उदय से पहले कर लीजिए। और उसके साथ ही जब तक आपकी यह परेशानी जो है इसका निदान ना हो जाए, यदि आप पूर्ण विश्वास के साथ करते हैं तो जल्दी ही आपकी यह परेशानी का निदान हो जाएगा। और उसके बाद जब आपका मन करे, उसके बाद आप ये पाएंगे कि जब आपकी वह परेशानी का निदान हो गया है, तब आप स्वयं इस दीपक को रोज जलाने लगेंगे। परंतु इसके लिए आपको अपने कुलदेवता पर पूर्ण श्रद्धा करनी होगी, पूर्ण विश्वास करना होगा। और मान लीजिए यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी वह बुरी आदत अवश्य ही छूट जाएगी। यह प्रयोग करके देखा गया है, और एक ही नहीं, बहुत सारे लोगों पर यह प्रयोग में लाया गया है। करके देखिए, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप की परेशानी का जब निदान होगा, उसके बाद आप दूसरों को भी बताएंगे। परंतु पहले स्वयं करना है, तब दूसरों को बताना है। कुछ लोग सुन लेते हैं, स्वयं नहीं करते, दूसरों को बताते हैं, और कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक रह जाती है जिसके कारण काम नहीं बनता। फिर कहते हैं कि हमें तो बताया गया था, वो पूरा ही नहीं हुआ। इसीलिए पहले स्वयं करें, फिर दूसरों को बताएं। करके देखिए, आनंद आएगा। कुल देवता का कुल पद्धति से पूजन विधान अवश्य कीजिएगा पूरे परिवार के साथ। छोटे बच्चों को कुल देवता का नाम अवश्य बताइएगा। जब भी कोई छोटा बच्चा मिले उसको पूछें कि तुम्हारे कुल देवता का नाम क्या है प्यारे, तो वो बताएगा। नहीं बताएगा तो कोई बात नहीं, आप बता दीजिए, ठीक है। परंतु स्वयं करके देखिए, आप लोग जहां कहीं भी रहें आनंद में रहें और अपने कुलदेवता का स्मरण करते रहें। बहुत आनंद आएगा।